अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। मुल्क में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की तारीख तय, 2 मरहलों में होगी मुकम्मल। बेंगलोर के स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के सबब जीत की खुशी मातम में तब्दील, 11 की मौत, 33 जख्मी। लाशों पर सियासत न करने हुकूमत कर्नाटक की अपोजिशन से अपील, डीके शिवा कुमार मीडिया से बात करते हुए रो पड़े। आलमी बिरादरी दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करे, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा पाकिस्तान बैरूनी इमदाद से करता है दहशतगर्दी। माईशत सिर्फ सरमाएदारों के लिए है, अवाम पर महंगाई का बोझ, राहुल गांधी का हुकूमत पर हमला। शिमाल मशरक़ी रियासतों में तबाही का खौफनाक मंजर, 1500 गाड़ियां ज़ेर-ए-आब, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में अब तक 50 जानों का नुकसान। और जम्मू कश्मीर के ईद बाज़ार में मायूसी का आलम, कारोबार 50% तक गिर गया, पहलगाम हमले का असर। ये थी सुर्खियाँ, खबरें तफसील थे। मुल्क में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी 2 मरहलों पर मुश्तमिल होगी। इसका पहला मरहला 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जबकि दूसरे मरहले की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी। पहले मरहले में 4 रियासतों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराई जाएगी। वाज़ेह रहे कि आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी होने जा रही है। 1931 के बाद अब तक हिंदुस्तान में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी नहीं हुई थी। हालांकि मुल्क में हर 10 साल पर मरदमशुमारी कराई जाती है। 2011 में आखिरी बार मरदमशुमारी कराई गई थी। उसूलन मरदमशुमारी 2021 में हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो सकी। उधर बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर IPL के 18वीं सीज़न के फातेह RCB का विक्ट्री प्रोग्राम मातम में तब्दील हो गया। मुख्तलिफ ज़राए से भगदड़ में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 33 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। हादसे के बाद ज़ख्मियों को नज़दीकी अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। ज़ख्मियों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार उस वक़्त टूट गए जब वह बेंगलुरु भगदड़ के बाद पहली बार मीडिया से खिताब करने आए थे। उन्होंने कहा कि हमें इंतज़ामी सबक सीखना चाहिए। अपोजिशन को लाशों पर सियासत न करने का भी उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं फ़हरिस्त दूंगा कि उन्होंने कितनी लाशों पर सियासत की है, लेकिन छोटे बच्चों को देख कर दुख होता है। मैंने उनका दर्द देखा है। We are deeply hurt. It is our own family, all the members, the image of Karnataka, the image of Bangalore. Yes, we take it. We are not blaming on others, though it has happened very unexpectedly. We never expect, no one expected such a crowd. After 18 years, I don't know what was boiling in the youngsters. They all came. No doubt, some decision was there. They wanted to come when they open. That is all debatable. Things has happened. Now let us be a part of the grief. We want to respect them. It is our family members. We all are. My CM is also shocked. My Home Minister is also shocked. The entire government is shocked. The state is mourning for this. Sir, a few minutes back you were crying, sir. You were narrating something. No, see, of course, it is all of our family members. We never expected such a big this one. The image of Karnataka, the image of Bangalore has lost. The family has lost. Which child, some mother spoke to you? Yes, the mother said, don't do post-mortem, give the body to me. How can we do it? We have to take up a legal this one. Tomorrow something may happen, whether it has been done it in a proper way, whether it is not been, it is an accident, whether someone has stamped it, someone has stabbed it. That has to be, a report has to be come from the health. When post-mortem is done only we will know about it. Because I just checked the gates, what the things were there, how many gates were there. Lot of issues are there. I think the magistrates will definitely look at it. We are very serious in this.
My party, even in the national level also, they are very much concerned on this issue. So let us, we'll try to find a solution for this. So the permission, so the BJP is saying that the permission was not given by the I don't want to react to any of this BJP guys. I am only answer to the people of Karnataka and the people of the country. All BJPs are all nonsense political creation. They are also the masterminds of all these dirty things. ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ 15 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು ಏನು 10 ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ. सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की एयानत से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। इसके लिए आलमी बरादरी दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए पाकिस्तान को फ़ंड हासिल करने वाले मुल्कों की बैनुल-अक़वामी फ़हरिस्त में शामिल न करे, क्योंकि वो ये रकम सिर्फ दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हिमायत से होने वाली दहशतगर्दी के ज़रिए हिंदुस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें की जा रही हैं। राहुल गांधी ने मौजूदा इक़्तिसादी इशारों को बुनियाद बनाकर हुकूमत को निशाना बनाया है। उनका कहना है कि ये मईशत आम शहरी के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ चंद ताकतवर अफराद के मफाद में चल रही है। उनका बयान इक़्तिसादी एदाद शुमार की रोशनी में हुकूमत की कारकर्दगी पर बराह रास्त सवाल निशान है और आइंदा सियासी बयानिए में ये एक मजबूत नुक्ता बन सकता है। उन्होंने RSS और BJP को कमज़ोर और डरपोक करार दिया। ट्रंप की जानिब से हिंदुस्तान पर दबाव बनाने के बारे में भी बात की। बीजेपी RSS वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। उधर तृणमूल कांग्रेस की बेबाक रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने खामोशी के साथ शादी कर ली है और किसी को उसकी खबर भी नहीं हुई। उन्होंने बीजेडी लीडर पनाकी मिश्रा से शादी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सियासत की दुनिया की दोनों मकबूल हस्तियों ने जर्मनी में 7 फेरे लिए हैं। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि 2 मरतबा की लोकसभा रुकन महुआ मोइत्रा ने गुज़िश्ता 3 मई को ही शादी कर ली थी, यानी शादी के 1 माह बाद मीडिया को खबर लगी है। मुल्क की शिमाल मशरक़ी रियासतों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात से ज़बरदस्त तबाही मची है। आसाम से लेकर मणिपुर तक बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का सामना है। फसल की ज़मीन तक बर्बाद हो गई है और लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं है। 1500 से ज़्यादा गांव ज़ेर-ए-आब हो चुके हैं। आसाम में मज़ीद 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद सिक्किम समेत 7 शिमाली मशरक़ी रियासतों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद बढ़कर 50 हो गई है। नदी से पानी बढ़ रहा है, हम लोग का डर रहता है, तकलीफ होता है हम लोग का। और आप लोगों का घर घर डूब गया है। तो अभी क्या परेशानी बढ़ गई? हाँ,
परेशान बढ़ गया है, खाने का दिक्कत होता है हम लोग का। कितने दिनों से है? 3 दिन होता है। पानी की अभी बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है पानी। यहाँ पर आप लोगों को क्या तकलीफ हो रहा है? तो पानी बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग को डर लगता है, घर डूब गया। अभी क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? अब तो बैठ के रहता है रास्ता में, गाड़ी में घुमाना पड़ता है। कितने दिनों से है ऐसा? तो 1 साल हो गया। नहीं, ये पानी जो बढ़ गया, पानी तो अभी 2-4 दिन हुआ है, तो अभी क्या कम रहा है या बढ़ रहा है पानी? बढ़ रहा है। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी यानी NIA ने आज फिर जम्मू कश्मीर के 32 मकामात पर छापे मारे हैं। ये छापे एक मल्टीनेशनल फंडिंग केस की तहक़ीक़ात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक NIA की जम्मू कश्मीर में 32 मकामात पर छापे मारकर कार्रवाइयाँ अंजाम दे रही है। उनका कहना है कि ये छापे एक इमरजेंसी फंडिंग में केस की तहक़ीक़ात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। ईद उल अज़हा की आमद है, मगर वादी कश्मीर में इस बार ना बाज़ारों में वो रवायती चहल पहल है और ना ही ख़रीदारों का वो हजूम जो ईद से पहले आम तौर पर नज़र आता था। ख़ास तौर पर शहर ख़ास और दीगर इलाक़ों के ताजिर दुकानदार इस बार की ईद को सबसे मायूस कुन करार दे रहे हैं, जिन्हें हालिया पहलगाम हमले और उसके बाद पैदाशुदा गैर यकीनी सूरत हाल ने गहरी माशी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। शहर ख़ास के मारूफ तजारती मरकज़ जामे मस्जिद मार्केट के दुकानदार रियाज अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बताया कि गुज़िश्ता ईदों के मुकाबले में इस बार ख़रीदारों की तादाद नहायत कम है। दुकानों पर वीरानी छाई हुई है और ताजिर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। मुल्क में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की तारीख तय, 2 मरहलों में होगी मुकम्मल। बेंगलोर के स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के सबब जीत की खुशी मातम में तब्दील, 11 की मौत, 33 जख्मी। लाशों पर सियासत न करने हुकूमत कर्नाटक की अपोजिशन से अपील। DK शिवा कुमार मीडिया से बात करते हुए रो पड़े। आलमी बिरादरी दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करे। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा पाकिस्तान बैरूनी इमदाद से करता है दहशतगर्दी। माईशत सिर्फ सरमाएदारों के लिए है, अवाम पर महंगाई का बोझ, राहुल गांधी का हुकूमत पर हमला। शिमाल मशरक़ी रियासतों में तबाही का खौफनाक मंजर, 1500 गाड़ियाँ ज़ेरे आब, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में अब तक 50 जानों का नुकसान। और जम्मू कश्मीर के ईद बाज़ार में मायूसी का आलम, कारोबार 50% तक गिर गया, पहलगाम हमले का असर। तो नाज़रीन, सियासत TV के कौमी ख़बरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे सियासत TV के साथ, और मुझे और सियासत TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।